Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। शिवराज सिंह जी तो पूरे देश में नाम है शिवराज सिंह का, तो कि उन्होंने वो जो काम किए हैं, जो महिलाओं के लिए, आम वर्ग के लिए जो काम। लाख का तो मार्जिन नहीं, लेकिन काफी बड़े मतों से जीते। ये ना पूरे देश में आएगी मोदी सरकार। ये तो बीजेपी का गढ़ है। क्या सड़कें कम है, सड़कों में गड्ढे ज्यादा है। इतनी आंधी से किसी का भला नहीं हुआ है और तूफान से भी नहीं हुआ, और ना शिवराज सिंह चौहान से किसी का भला हुआ है। कौन ने तुमको चिट्ठी भेजी, कौन ने पंच बुलाए, और राजनीति में तुमका जानो गंगों के चरवाए। चुनावी यात्रा करते करते अब विदिशा हम पहुंच चुके हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही 32 साल बाद आमने सामने है। 32 साल पहले यानी कि 92 में जब शिवराज सिंह चौहान ने अपना लोकसभा के लिए पहला चुनाव लड़ा था, तब उनके सामने प्रताप भानु शर्मा ही थे, और तब से लेके अब तक शिवराज सिंह चौहान इस सीट से जीतते आ रहे हैं। देखिए, अब विदिशा में मौजूद है। जाहिर सी बात है, अगर आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी स्ट्रांग है, तो एक पक्ष ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी ये भी कहा है कि वो 10 लाख जीत का मार्जिन रखते हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। विदिशा की जनता से जानते हैं वो इस बारे में क्या सोचती है, किस तरीके से देखती है। आपसे बात करें, आप लोकल हैं यहीं के? हाँ जी, विदिशा से जी। यहाँ क्या चुनावी माहौल है? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ भानु। शिवराज सिंह चौहान ही जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान हाँ, 10 लाख वोट कह रहे हैं कि 10 लाख वोटों से 10 लाख का तो मार्जिन नहीं, लेकिन काफी बड़े मतों से जीतेंगे। टोटल मतदाता जो है इस सीट का 19 लाख है। 10 लाख वो कह रहे हैं। 10 लाख से आपको नहीं तो लगता? नहीं, लेकिन कम से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। 100% तो वोटिंग होती नहीं है। 50%, 60% वोटिंग होगी तो 10-12 लाख मत पड़ेंगे। 5-6 लाख वो वोटों से जीतने की उम्मीद है उनकी। कांग्रेस का कोई यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के भी स्ट्रांग कैंडिडेट है, वो भी, उनको भी बढ़िया अनुभव है। 2 बार सांसद भी रह चुके हैं वो, लेकिन शिवराज सिंह जी के आगे वो नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान यहाँ आते विदिशा? हाँ, आते नहीं कि उनके लोकल के हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर अब दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपसे बात करें, आप भी लोकल है? क्या लगता है यहाँ शिवराज सिंह चौहान है? हाँ, आएंगे ना, पूरे देश में आएगी मोदी सरकार। पूरे देश में मोदी सरकार आएगी? हाँ। जो अच्छा भानु प्रताप शर्मा है, उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका नहीं लगता है आपको? उनका पार्टी कमजोर हो गई है, पूरे विधायक तक आ गए भाजपा में। पार्टी कमजोर हो गई है, प्रत्याशी कैसे देखते हैं? प्रत्याशी भी कमजोर है। प्रत्याशी कमजोर पड़ेंगे खैर मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने। तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान ही है? हाँ, जीतेंगे 7 लाख से कम 7 लाख से। चलिए, 7 लाख से दावा कर रहे हैं ये लोग। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि 10 लाख जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10 लाख जीत का मार्जिन रखेंगे, वो शायद पूरा ना हो पाए। अंकल, चाय बना रहे हैं? जी सुबह सुबह यही आपकी जी, बिल्कुल यही। कब से लगा रहे हैं? ये 50 साल से। 50 साल हो गए आपको? 50 साल से आप ही देख रहे हैं? नहीं भाई, भैया, पूर्व पिताजी, भैया, बड़े भैया सभी देखते। तो डेली यहाँ सुबह सुबह जी, चाय। क्या चर्चा होती है? माहौल, चुनावी चर्चा होती है यहाँ? ये तो बीजेपी का गढ़ है। गढ़ है बीजेपी का। अच्छा, मतलब शिवराज सिंह चौहान से खुश? पक्का शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में देखा था कि सीएम के लिए जो है उनका चेहरा आगे किया गया था कि मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान फिर से बनेंगे, लेकिन मोहन यादव को बना दिया। यहाँ की जनता को क्या लगा? ये तो पार्टी का निर्णय है। ये तो पार्टी के साथ जाना पड़ेगा उनको। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आप सबके प्रिय हैं। आप लोग क्या चाहते थे कि वो ही बने रहने? वही। फिर जब नहीं बने तो थोड़ा बुरा लगा? दुख हुआ, थोड़ा दुख। अच्छा, अभी शिवराज कह रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा जीत के अंदर से जीतेंगे। लगता है आपको? 10 लाख मतदान अच्छा हुआ तो 10 लाख से ही जीतेंगे। मतदान अच्छा हुआ तो 10 लाख से जीतेंगे। भानु प्रताप जो है शर्मा, वो, हाँ, प्रताप भानु शर्मा, वो नहीं कंपटीशन देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, चूँकि विदिशा में हम हैं और शिवराज सिंह चौहान का ये गढ़ भी है। आप लोगों से अगर बात करें, आप लोग लोकल हैं? जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ पर? क्या कांग्रेस कहीं भी कंपटीशन देती दिख रही है यहाँ? कहीं से कहीं तक नहीं है, मतलब 101% भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 101%? 101%। तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं 10 लाख जीत का मार्जिन कह रहे हैं। 10 लाख से जीत जाएंगे? 10 लाख से भले ही नहीं जीते, लेकिन मोदी जी को जरूर मजबूत करेंगे। अच्छा, मोदी जी को मजबूत करेंगे? बिल्कुल 100%। दिल्ली लेके अगर जाएंगे यहाँ, तो फिर उनका कम आना जाना होगा ना शिवराज जी का? अभी आना जाना हो रहा है? ये तो दिल्ली भी चले जाएंगे तो वो भी अच्छा आएगा उनकी तो। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, सीएम देखना चाहते थे आप शिवराज को?
सीएम तो देखना चाहते थे मगर अब वो पार्टी है उनको मोहन यादव को बनाया। मोहन यादव आए हैं यहाँ? अभी तो नहीं आया था। अच्छा, मोहन यादव कैसे लगते हैं सीएम के तौर पर? अभी तो मैडम ज़्यादा समय तो नहीं हुआ उनको, तो अभी 4-5 महीने हुए हैं। अब देखते हैं आगे चल के कैसे हैं। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान अच्छे लगते थे जब सीएम थे? हाँ, वो तो ठीक लगते थे। अच्छे लगते थे। चलिए, आपसे अगर बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान यहाँ से आते हैं और देखा है हमने ज़्यादातर बात की है लोगों से, सीएम के तौर पर उन्हें देखना चाहते थे जब चुनाव हुए थे। बिल्कुल, हम भी चाहते थे जी। फिर अब तो वो सीएम बने नहीं, अब तो दिल्ली जाएंगे वो। हाँ, तो दिल्ली में भी कुछ अच्छा करेंगे ना। दिल्ली में अच्छा करेंगे वो। अच्छा, क्या मतलब आपको लगता है जैसे अगर 10 लाख जीत का मार्जिन उन्होंने बोला है कि 10 लाख वोटों से मैं जीतूंगा, तो जीतेंगे यहाँ पे। जीत 19 लाख यहाँ के मतदाता हैं और 10 लाख आपको लगता है कि जीत जाएंगे? एक तरफा जीत है शिवराज की यहाँ। अच्छा, 32 साल पहले जो है प्रताप भानु शर्मा और शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला हुआ था, तब शिवराज सिंह चौहान जीत गए थे। तो कांग्रेस कैंडिडेट जो है इतने साल बाद आमने सामने फिर से चुनाव हो रहा है, कोई कंपटीशन नजर नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से शिवराज सिंह चौहान। और अगर मतदान अच्छा हुआ तो 10 लाख भी 10 लाख जीतेंगे जी। तो जनता जो है वो काफ़ी शिवराज सिंह चौहान से यहाँ प्रभावित नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है कि विदिशा शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप किसी पार्टी से हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अच्छा, बीजेपी से ही हैं? हाँ, बीजेपी से ही है। तो विदिशा से ही हैं? विदिशा से ही है। क्या कहेंगे, यहाँ जो है इतने साल बाद, 32 साल बाद आमने सामने हैं प्रताप भानु शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। असल में क्या है कि प्रताप भानु जी निष्क्रिय राजनीति में चले गए, तो वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। और शिवराज सिंह जी तो पूरे देश में नाम है शिवराज सिंह का, तो कि उन्होंने वो जो काम किए हैं, जो महिलाओं के लिए, आम वर्ग के लिए जो काम किए। अच्छा, विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर जो है लाडली बहनें चाह रही थी कि उनके जो भैया हैं वो सीएम बने। जब मोहन यादव सीएम बने तो हमने देखा कई तस्वीरें लाडली बहनें जगह जगह रो रही हैं, बोल रही है कि भैया हम तो आपको ही वो भावनात्मक जुड़ाव तो रहा है शिवराज सिंह जी से, क्योंकि वो योजना भावनात्मक रूप से शिवराज जी लाए और शिवराज जी का ही काम। यहाँ का पुरुष वर्ग क्या सोचता था? लाडली बहनों के आंसू तो हमने देख लिए, यहाँ का पुरुष वर्ग क्या सोचता था? सीएम बने शिवराज जी? 100% सोचता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है हमारे क्षेत्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, जो सोच रहता है। और शिवराज सिंह आने वाले भविष्य के नेता भी हैं, ऐसा नहीं है। अब तो दिल्ली चले जाएंगे? दिल्ली चले जाएंगे तो मोदी जी भी तो दिल्ली से ही हैं, और मोदी जी के बाद फिर आगे भूमिका शिवराज। फिर यहाँ आना तो कम होगा ना? नहीं, शिवराज जी सक्रिय नेता रहे, हर जगह आते रहे। और जब वो सांसद थे तब भी बहुत आए, मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत आए। विदिशा बीजेपी के हैं तो जाहिर सी बात है शिवराज के पक्ष में ही बोलेंगे। आप आम जनता है क्या? जी, मैं आम। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इतने साल 5 साल सांसद रहे और 18 साल मुख्यमंत्री रहे, और अभी भी पानी की समस्या जो गुलाबगंज में है, अभी भी आज ऑथेंटिक जानकारी है जो अभी भी आप देख सकती हैं। और जहाँ तक बताइए, आप ही जानकारी दीजिए, क्या क्या कमियाँ हैं यहाँ पर? उन्होंने एक भी ऐसा उद्योग क्या, ना युवाओं के लिए, ना उद्योगों के लिए, और ना पानी किसानों के लिए कोई भी काम नहीं। आज भी आप देख सकती हो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। अच्छा। आप अभी भी देख सकती हैं, कहीं भी चेक कर सकती हूँ विदिशा में भ्रमण करके। पानी की समस्या भी है? पानी की समस्या, हर समस्या। तो पानी की समस्या आप बोल रहे हैं, 1 मिनट बताइए, क्या समस्या रहती है? नल लगे हैं या वो नहीं आते, या क्या पाइपलाइन? जो नर्मदा जल था ना, उसको लाने का प्रोजेक्ट था, अटल जी ने ये योजना चालू की थी, इन्हीं के नेता ने। जहाँ तक कि उमा भारती ने भोपाल में नर्मदा जल की शुरुआत करवा दी थी डैम की, लेकिन ये अभी तक वो मकोड़िया डैम बना नहीं है, और ना किसान भी परेशान है और वहाँ के रहवासी भी परेशान है। हाँ बताइए, तो कह रहे हैं कमियाँ हैं, पानी की कमी है? विदिशा में पानी की कोई कमी नहीं है। पहले विदिशा में टैंकर चलते थे, अब पूरी विदिशा शहर में लाइन बिछी है पानी की। विदिशा के अंदर कोई किल्लत नहीं है। सड़कें अच्छी हैं? विदिशा में सड़कें 1 नंबर हैं। ये तो कह रहे हैं आम जनता की नहीं है। में इतना बड़ा क्या है विदिशा पेरिस जैसी सड़कें हैं विदिशा की। सड़कें शिवराज सिंह जी कहते थे ना, पेरिस है। यहाँ से गर्भवती महिला अगर बैठ के जाए तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। कई बार ऐसा को देखने को आया है, महिला यहाँ से गई हैं और डिलीवरी हो गई है। यहाँ सड़कें कम है, सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष घर बैठे रहते हैं, उनकी विधायक से ट्यूनिंग क्या बैठ रही भगवान जाने। यहाँ के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नारा लगाते, आंधी नहीं तूफान है और शिवराज सिंह चौहान है। मैडम, आप भी जानती हैं आंधी से किसी का भला नहीं हुआ है और तूफान से भी नहीं हुआ, और ना शिवराज सिंह चौहान से किसी का भला हुआ है। ये लोग कहते 10 लाख से जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 2 लाख वोटों से हार के जाएंगे, क्योंकि हमने उनको विधानसभा चुनाव में मात्र 16,000। आप आम जनता ही है?
हम आम जनता के लोग हैं, हम जहाँ देख रहे हैं और आप भी देखिए बेतवा नदी की स्थिति, जहाँ से हम जो हमारे भाई बता रहे थे जल आता, बेतवा नदी अगर आप जाके अभी देखेंगे पूरी जलकुंभी लगी हुई है, उसमें पूरे में कई लगी हो, लोगों को पीने आपने तो अलग ही तंज कर दिया। आप कह रहे थे पेरिस है सड़कें, और अभी नहीं, वो कह रहे थे ना पेरिस है, शिवराज सिंह कह रहे थे पेरिस। वाह भाई, पेरिस कभी गए हैं? मैं गया हूँ पेरिस। पेरिस की सड़कों, आप गए हैं पेरिस? बिल्कुल, मैं पेरिस। कैसी सड़कें होती हैं? पेरिस की सड़कें इतनी साफ सुथरी होती हैं, उन पर रोज वाटर से क्लीन होता है, उनकी धूल को निकालने वाली एक मशीन होती है, एब्जॉर्ब करती है धूल को। यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ तो कर्मचारी तक काम नहीं कर रहे, नगर पालिका अध्यक्ष की नहीं सुन रहे। विधायक जी नगर पालिका अध्यक्ष से कुछ कहते हैं, वो कह रहे हैं उनके पास जाओ, वो जो कह रहे हैं उनके पास जाओ। तो प्रताप भानु शर्मा जो है इस बार आएंगे? प्रताप भानु शर्मा आएंगे, उनका एक कारण है। प्रताप भानु शर्मा जी ने STI कॉलेज बनाया, जो आज शिक्षा के केंद्र पूरे देश में जाना जाता है। जिस मेडिकल कॉलेज के हमारे भाई लोग बात कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रस्तावित हुआ था, और आज ये लोग वहाँ पे स्टाफ नहीं कर पाए, मशीनें नहीं उपलब्ध करा पाए वहाँ पर। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर स्टाफ में ऐसा है कि स्वीपर की भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही मैडम। मिले जुले से रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की लहर है, या जैसा भैया बोल रहे थे कि सड़कें जो है वो ठीक नहीं है, पानी की कमी? शिवराज सिंह की लहर नहीं मैडम, शिवराज सिंह की आंधी है, जहाँ आंधी है जी। अच्छा, आंधी है। मैं तो सिर्फ एक बार पूछना चाहता हूँ कि शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे और 5 बार सांसद रहे, और पहली बार इस जयप्रकाश मंच पे उनने घोषणा की थी, कसम खाई थी कि मैं बेतवा मैया की कसम खाता हूँ कभी शादी नहीं कराऊंगा, मेरे दरवाजे हमेशा जहाँ आम पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। उस कसम का क्या हुआ? उनने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। इसके बाद विदिशा की हालत देख लीजिए आप, विदिशा में शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा, और जो गटर का आप लोग कह रहे हैं पुरानी बात है, कब की बात है? पुरानी बातें हैं, और ऐसा शिवराज जी बात होती है ना, कसम किसकी होती है? पुरानी ये कि प्रताप भानु शर्मा जी के कोई काम के लिए जाता था, बोल देते थे दिल्ली हैं। अब दिल्ली हैं, दिल वालों में क्या लेकर उन्होंने कहा था मेरी कुंडी हमेशा खुली रहेगी, कुंडी हमेशा खुली रहेगी, मगर उस कुंडी का क्या हुआ? आज भी बंद है वो कुंडी। कसम, कोई भी कार्यकर्ता, जनता, गरीब लोग मिलने आते थे, कहते दिल्ली हैं, मुझे खुद याद है दिल्ली है। आप कभी गए थे काम करने? हाँ गया था, बहुत पहले गया था, मिलने मना कर देते साहब। अच्छा, फिर अरे आप गए थे कभी काम करने? मैं तो हमेशा ही उनके पास में ही रहता हूँ, हमेशा मेरा काम हमेशा वो ही करते हैं। की उम्र 40 साल नहीं होगी। वो तो दिल्ली थे, लेकिन यहाँ से एक बार और पहले जो सांसद थे उनका तो नाम ही पता नहीं है लोगों का, तो नाम ही पता नहीं है। जो भार्गव जी थे आज तक यहाँ खड़े कर दो उनको, यदि इसमें से 100 आदमी पहचान ले कि ये सांसद विदिशा के मैं गुलामी करूंगा, 100 आदमी यदि अभी हाल फिलहाल में, अच्छा, हाँ, उनको नहीं पहचानेंगे। ये तो सर आप बोल रहे थे प्रताप भानु जी क्या? पुराने सांसद कौन थे? पहले के सांसद कौन थे? इनके पहले सब भार्गव, रमाकांत भार्गव जी हैं, नरसुल्लागंज के रहने वाले हैं। बीजेपी के आप लोग सांसद का नाम नहीं? रमाकांत भार्गव जी हैं, जानते एजेंट हैं तो सब भार्गव जी बोलते हैं उनको। आते हैं यहाँ, जब आप नाम नहीं जानते पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? लगा लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता अपने सांसद को नाम तो नहीं पहचानते, तो आम पब्लिक क्या पहचानेगी? ये हालत। बात तो सही है, बात तो सही है। आप लोग अगर नाम से ही नहीं पहचान, अब हमने ऐसा सांसद लाए हैं पूरे देश जानता है, शिवराज सिंह। वर्तमान में भी तो आप ही के सांसद हैं। अरे भार्गव जी थे, वो भार्गव जी के नाम से जानते हैं सब लोग। जानता है, जहाँ की गली गली में घूम रहा है पूरा परिवार, वो तो कहते थे हम 10 लाख से जीतेंगे और फार्म भर के चले जाएंगे। मैडम देखिए, आम जनता यहाँ से जुड़ती जा रही है, जरा उनसे भी जानते हैं यहाँ के सांसद कौन है अभी? कौन ने तुमको चिट्ठी भेजी, कौन ने पंच बुलाए, और राजनीति में तुमका जानो गंगों के चरवाए, वो यहाँ का सांसद है वो अभी। अच्छा। हाँ, और ये तो सांसद है वो, आज आए हैं वो मुझ तक दम निकल जाने के बाद, और कफन की जरूरत क्या थी, तन दफन जाने के बाद। लेकिन यहाँ की जो जनता है, कई लोगों से हमने पूछा, खुद बीजेपी के कई कार्यकर्ता समर्थक जो हमें मिले, वो तक सांसद का नाम नहीं जानते हैं। ये बड़ी बात है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की जीत का ज़रूर दावा कर रहे हैं। 10 लाख जीत का मार्जिन शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ऐलान किया था कि 10 लाख से मैं जीतूंगा। वो कुछ लोग ज़रूर ये बात कह रहे हैं कि 10 लाख तो नहीं, 7 लाख 6 लाख से वो जीत जाएंगे, लेकिन जीत ज़रूर जाएंगे। तो फिलहाल देखना होगा 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। 7 मई को इस सीट पर चुनाव है। 19 लाख लगभग यहाँ के मतदाता है, जिस हिसाब से मतदान होगा उस हिसाब से जीत का मार्जिन होगा। तो फिलहाल 7 मई तक का इंतजार करते हैं, और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें पता चलेगा कि कितना जीत का मार्जिन रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश।
Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.